चाहते हैं, उनका सिर्फ ना रसोई है, बल्कि उनकी पूरी सिक्योरिटी सुरक्षा उनकी अपनी एजेंसी देखती है। लेकिन यहाँ तस्वीरें बदल चुकी हैं। यहाँ व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी एक ही गाड़ी में नहीं जाए, बल्कि मुझे लगता है यहाँ पे वो सारे प्रोटोकॉल तोड़ने वाले हैं। और आज अमेरिका और यूरोपियन देशों को एक मैसेज ही नहीं दिया जा रहा, बल्कि मुझे लग रहा है कि एक नए वर्ल्ड ऑर्डर जो तैयार होने जा रहे हैं, उसके अंदर कहीं ना कहीं भारत और रूस दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। दोनों आगे बढ़ेंगे हाथ में हाथ डालकर, क्योंकि आज अमेरिका ने टैरिफ के नाम पर जिस प्रकार से डराने का काम किया, जिस प्रकार से लगातार दबाव, क्योंकि भारत भी पीड़ित नहीं है अमेरिका से, बल्कि रूस भी पीड़ित है। और मुझे लगता है लगातार, और क्योंकि रूस को हम हल्के में नहीं ले सकते, दुनिया की वर्ल्ड पावर्स में का मुल्क है और दुनिया में सबसे शक्तिशाली पावरफुल देश माना जाता है। ऐसे में व्लादिमीर पुतिन को कि जो जिस प्रकार से आज ग्रैंड वेलकम भारत में हुआ है और जिस प्रकार से वो भरोसा जता रहा है, क्योंकि G20 मीटिंग में वो नहीं गए थे, उनको खतरा था कि वहां पे उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट निकाल रखा था। लेकिन भारत में जिस प्रकार से न सिर्फ उनका ग्रैंड वेलकम हुआ, बल्कि जिस प्रकार से उनके 2 दिवसीय दौरे को लेकर उत्साह दिखाई दे रहा है हिंदुस्तान के आवाम में, मुझे लगता है एक मैसेज है पूरी दुनिया के लिए कि आज नहीं, अगर आपको यूरोपीय देशों को अगर हमारे साथ मिलकर चलना है तो आपको हमारी बातें भी समझनी होंगी। हथियार बेचने के लिए सिर्फ बिजनेस माइंडेड बनकर डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में अपना वर्चस्व नहीं चला सकते। आज उनको अपने सोच को बदलना होगा, यह मैसेज है उनके लिए। और जिस प्रकार से यूक्रेन और रशिया की जब बात होती है, यूक्रेन को भी भरोसा है कि सिर्फ भारत ही है जो उसकी उनकी मदद कर सकता है, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन शायद डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मानते हैं, उनको समझते हैं और वो हमेशा तारीफ करते हैं, हर मंच पर तारीफ करते हैं। और यह बात डोनाल्ड ट्रंप भी जब कई बार अपने मुंह से कह चुके हैं कि मोदी जी को जो है वो अपने मन की मानते हैं, वो कभी किसी के आगे झुकते नहीं है। तो ऐसे में ये तस्वीरें जो है ये देखकर पूरी दुनिया, मुझे लगता है एक मैसेज जा रहा है कि भारत ना झुका है ना झुकेगा। और अब 2 महाशक्तियां दुनिया की एक साथ आगे बढ़ रही हैं। ऐसे में अगर टैरिफ के नाम पर या किसी भी दूसरे मुद्दे को लेकर या आतंकवाद के मुद्दे पर आप भारत पर दबाव डालने की कोशिश करोगे तो भारत नहीं झुकेगा। भारत अपने दम पर, अगर भारत की 140 करोड़ आवाम इस समय भारत का नेतृत्व करने वाले मोदी जी पूरी तरह से अपने दम पर आगे बढ़ रहे हैं, हिंदुस्तान को आगे बढ़ा रहे हैं। और अब चाइना के रशिया रूस के राष्ट्रपति भी भारत के साथ पूरी तरह से जिस प्रकार से शुरुआत से चल रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में मैं समझता हूँ, सिर्फ मैं पहले भी एक बात कह चुका हूँ, बात यहाँ सिर्फ हथियार खरीदने की नहीं है, बात सिर्फ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की नहीं है। बात ये कि हम जो रूस से हथियार खरीदेंगे, हमें विश्वास है कि आने वाले 50 सालों तक भी हमें जो भी जरूरत पड़ेगी हमें चीप रेट पर मिलेगा। दूसरा, हमारे युवाओं को रोजगार मिलने जा रहा है, उस पर भी डील होने वाली है। और अगर हमारे लिए भारत के लिए बाजार खुलता है रूस का, तो इससे बड़े उद्योगपतियों को भी बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि अब हम ज्यादा टाइम यूरोपीय देशों पर या अमेरिका के भरोसे नहीं रह सकते। तो मुझे लगता है बहुत बड़ा चैलेंज जो भारत के सामने था वो अब कहीं ना कहीं रास्ते पे आ रहा है। और खास सऊदी अरब और अमेरिका में जो है के बीच में जो 35 को लेकर डील हुई है, उसके बाद कहीं ना कहीं भारत को भी लगता था कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान या सऊदी अरब या चाइना को लेकर जो दबाव की स्थिति थी, ऐसे में हमें ना सिर्फ S-400 और मिलेंगे, बल्कि Su-57 लड़ाकू विमान भी और मिलेंगे, S-500 पे भी बात हो सकती है, सुखोई को लेकर भी कोई नई डील हो सकती है। मैं समझता हूँ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर आने वाले टाइम में ब्रह्मोस का एडवांस टेक्नोलॉजी को लेकर कोई समझौता हो सकता है। तो ये सब बातों को लेकर मैं समझता हूँ आने वाले टाइम में बहुत कुछ चीजें हैं जो डील के दायरे में हो सकती है। यात्रा एक छोटी यात्रा नहीं है, आम यात्रा नहीं। देखिए 2 तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं। एक एससीओ समिट में जब व्लादिमीर पुतिन ने
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी गाड़ी में बैठाया था। इसके ऊपर कई खबरें बनी थी और कई बातें जाहिर की गई थी। कहा यह गया कि प्रधानमंत्री को एयरपोर्ट की तरफ जाना था और व्लादिमीर पुतिन को उनसे बात करनी थी और उनका इंतजार करते रहे। 15 मिनट एयरपोर्ट की जो दूरी थी उसे तय करने में 45 मिनट का समय लिया गया। इसको लेकर लोगों ने अलग अलग कहानियां रची। प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर भी इसके पीछे बात आई और यह भी कहा गया कि व्लादिमीर पुतिन और उनके साथ के लोग इन बातों को भाप गए थे, समझ गए थे, लिहाजा इसमें प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी को लेकर भी कुछ आर्टिकल्स लिखे गए, कई बातें। और दूसरी तस्वीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ हिलाते हुए, वेव करते हुए, और उनके साथ उनकी गाड़ी में व्लादिमीर पुतिन बैठे हैं। जाहिर सी बात है ये चीजें यूं ही नहीं हो जाती। दोनों तरफ की डिप्लोमेसी और सिक्योरिटी एक टेबल पर एक मन से एक भाषा पर आते हैं तब ये तस्वीरें देखने को मिलती हैं। और ये तभी होता है जब दोनों देश एक दूसरे के बहुत नजदीक होते हैं। धर्मवीर सर मेरे साथ लगातार इस वक्त जुड़े हुए हैं। धर्मवीर सर, हम फिर ये दो तस्वीरें दिखा रहे हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर डिस्कस की जाने लगी हैं कि वहां पर प्रधानमंत्री बैठे थे, यहां पर व्लादिमीर पुतिन बैठे। धर्मवीर सर, देखिए, दोनों सिचुएशंस में जो अंतर है वो दोनों नेता एक तीसरे देश में थे, लेकिन आज प्रधानमंत्री जी गए हैं उनको वहाँ उनका स्वागत करने के लिए। तो जाहिर है कि वो होस्ट हैं, उनको अपनी गाड़ी में लाएंगे। और जो आज की बातचीत है उसका बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट दूसरा है। एससीओ में जो भी एजेंडा था, वहाँ चाइना भी है एससीओ में, पाकिस्तान भी है और बहुत सारे देश हैं, सेंट्रल एशियन जितने भी देश हैं। आज हमारे सामने जो दो, क्योंकि यहाँ टीम आई हुई है रशिया से पहले भी, डिफेंस में भी, ट्रेड में भी। प्रेसिडेंट पुतिन के जो ख़ास सलाहकार हैं मिस्टर पेस्कोव, उन्होंने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें भारत से निर्यात करने की बड़ी बात हुई, क्योंकि आज हमारा जो टर्नओवर है रशिया और इंडिया का $68 बिलियन का, उसमें इंडियन एक्सपोर्ट्स $4.5 बिलियन के हैं। उसमें ऑलमोस्ट $3 बिलियन फार्मास्यूटिकल्स हैं। फार्मास्यूटिकल्स में 60% कंपोनेंट चाइना से इम्पोर्टेड है। तो इंडियन एक्सपोर्ट्स वहाँ पर अभी मार्केट नहीं इस्टेब्लिश कर पा रहे, और जो अमेरिका में मार्केट थी वो आधी से ज़्यादा बंद हो गई। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा ये भी है इकोनॉमिक उसमें कि हमारा ट्रेड कैसे बैलेंस किया जाए, इंडिया को डेफिसिट ना फेस करना पड़े। उसमें कहाँ हम बिना तीसरे देश की करेंसी, चाहे वो डॉलर है या युआन है, उसको इस्तेमाल किए बिना हम लोग कैसे डायरेक्ट अपने इस्टेब्लिश कर सकते हैं रिलेशंस, क्योंकि बिना ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशंस के किसी भी सिचुएशन को आप लंबे समय तक नहीं ले जा सकते। मेरी राय में वो सबसे इम्पोर्टेंट है आज। डिफेंस तो हमेशा से ही रहा है। वाकई आप सही कह रहे हैं, डिफेंस तो हमेशा से ही रहा है। लेकिन रवि सर, मैं यहाँ पर आपसे ये जानना चाहूँगा कि डोनाल्ड ट्रंप इस बात को लेकर हमेशा धमकाने की अंदाज में सामने आते रहते थे कि भारत को बिजनेस पूरी तरीके से रूस से बंद करना चाहिए, क्योंकि भारत का बिजनेस रूस यूक्रेन वॉर को फंड करता है। अब अमेरिका जो खरीद रहा है वो रूस यूक्रेन वॉर को फंड नहीं करता, अमेरिका जो हथियार दे रहा है वो यूक्रेन वॉर को फंड नहीं करता, लेकिन भारत पर प्रेशर था कि उसे बिजनेस नहीं करना है। लेकिन इस यात्रा के बाद जाहिर सी बात है बिजनेस को लेकर डील होंगी ही होंगी भारत और रूस के बीच में, डिफेंस को लेकर डील होंगी ही होंगी। उस हालत में अमेरिका क्या भारत की तरफ और तल्ख हो सकता है? रवि अरोड़ा सर, आपको मेरी आवाज आ रही तो जवाब दें। धर्मवीर सर ही हैं इस वक्त हमारे साथ। धर्मवीर सर, मेरे इस सवाल का जवाब क्या आप दें? देखिए, जो अमेरिका ने आज कर दिया है, 50% टैरिफ लगा दिया, उससे ऊपर करेंगे तो ये एम्बार्गो हो जाता है। और आज भी प्रैक्टिकली एम्बार्गो कर दिया। हालांकि भारत उस नीति पे चल रहा है कि वो बैलेंस करके, अभी कुछ डील्स हुई हैं अमेरिका के साथ, फ्री ट्रेड की बातचीत चल रही है, लेकिन
अमेरिका का प्रेशर भारत पर ही क्यों है? चीन जो इंपोर्ट करता है रूस से, वो भारत के इंपोर्ट से कहीं ज़्यादा है। उनका ट्रेड टर्नओवर बहुत ज़्यादा है। यूरोप का जो वहाँ से इंपोर्ट है गैस का और डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑयल का, वो भी बहुत सब्सटेंशियल है। अमेरिका खुद खरीद रहा है रशिया से, टाइटेनियम खरीद रहा है, इंजन्स खरीद रहा है स्पेस के। तो उस पर सिर्फ भारत पर ही रोक लगाना जो है, उनको ये समझ आ रहा है कि अगर आज ये तोड़ दें हमारी जो भी दोस्ती है, कि रूस को और भारत को, जैसे एक समय में उन्होंने चीन को यूज किया था सोवियत सोवियत संघ तोड़ने के लिए, तो आज वो चाहते हैं कि भारत को और रूस को यूज करें, और वो दबाव कभी भी सफल नहीं होगा, ये उनको नजर नहीं आता। वाकई ये नज़र नहीं आता, लेकिन ये सारी चीज़ें लगातार चलती जा रही। मैं तस्वीरें भी लगातार बता रहा हूं क्योंकि पुतिन का ग्रैंड जो वेलकम हुआ है। धर्मेश सर, एक चीज़ और बड़ा बड़ा चर्चाओं में रही, वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोप, यूके और यूएस, ये मिलकर रूस को अलग थलग करने की कोशिश करते रहे हैं और पुतिन को एक तरीके से अपनी डिप्लोमेटिकली जो उनकी कोशिश रहती है उससे अलग थलग करने और एक लेबल करने की कोशिश करते रहे हैं। लेकिन भारत का वेलकम करना ये यूरोपियन कंट्रीज को अखरेगा नहीं, क्योंकि भारत को वो हमेशा अपने साथ जोड़ने की कोशिश भी करते रहे हैं, जहां तक यूरोपियन कंट्रीज की बात मैं करूं तो। हाँ, देखिए, किसी हद तक आप जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन यूरोप और अमेरिका, चाहे वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो इंटरवेंशन था रूस में, सोवियत संघ ना बने जो 1921 में बना, और तब से उनकी तो आपस में अनबन थी ही। सोवियत संघ एक बड़ा सुपर पावर बन गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन उनका जो है देख, लेकिन उसको तोड़ने में जो इकोनॉमिक रीजन थे, उसके अलावा वेस्टर्न वर्ल्ड की पॉलिसी उनके अगेंस्ट थी। और मैं वो उस दशक में पूरे 10 साल मॉस्को में ही रहता था, मैंने देखा है कि किस तरह एक सुपर पावर से उन रशिया ऑलमोस्ट एक क्लाइंट